हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की जो नई बुक आई थी गणिता प्रकाश, उसका चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 3 कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जो वो हम पहले ही कर चुके हैं इससे पुरानी वीडियो में। फिगर इट आउट, यानी हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके हमें आंसर को फाइंड करना है। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वाज अबाउट 75,000। सेंसस क्या होता है? जो पॉपुलेशन बताते हैं। इन्होंने 2011 में बताया कि जो पॉपुलेशन है चिंतामणि टाउन की वो लगभग 75,000 है। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज़ 75,000। जो 75,000 है वो 1 लाख से कितना कम है, ये पता करना है हमें। तो देखो, फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। 1 लाख से कितना कम है? 1 लाख लिखेंगे, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। 1 लाख लिखा हमने, उसमें से माइनस कर दो 75,000 को, यानी 75,000 को अगर हम माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा ये कितना कम है। ठीक है, 75,000 लिखा हमने। अब कर देते हैं माइनस। 0 0 0 0 में से 5 माइनस करेंगे, नहीं होगा तो यहाँ से बोरो लेंगे। इसके पास भी नहीं है, इससे लेंगे। इससे लिया, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10। अब यहाँ से यहाँ पहुँचाना है तो ये क्या हो जाएगा 9 और ये वाला हो जाएगा 10। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, ये तो 0 ही था, इसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं है। तो ये कितना आया? 25,000 आया ये। ठीक है, इसका मतलब ये है जो 75,000 है वो 1 लाख से कितना कम है? 25,000 कम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज़ 1,06,000। हाउ मच मोर देन 1,06,000। ठीक है, ये हमें बताना है। देखो, पॉपुलेशन है चिंतामणि टाउन की 2024 में कितनी? 1,06,000। ये जो 1,06,000 है ये 1 लाख से कितना ज़्यादा है? वैसे तो 6,000 ज़्यादा है, हमें पता चल ही रहा है सिंपली। ठीक, लेकिन हम यहाँ इसे निकाल कर दिखाएंगे। कैसे? देखो, पहले लिखेंगे 1,06,000 और किससे ज़्यादा है कह रहा है ये? 1 लाख से। तो 1 लाख में से इसे माइनस कर दो। 1 लाख यानी 1 लाख। 1 लाख में 5 जीरो और कर देते हैं इसको माइनस। यह आ जाएगा 0 0 0, यह आ जाएगा 6 0। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, समझ में आ रहा? अब देखो, ये तो आगे 0 0 लिखे, इनको हटा दो। क्या बचा? सिर्फ 6,000 बचा हमारे पास। इसको सही से लिख भी देते हैं, 6,000 बचा इसमें हमारे पास। ठीक है, यानी जो 1,06,000 है वो 1 लाख से कितना ज़्यादा है? 6,000 ज़्यादा है। कैसे निकाल लिया? माइनस कर लिया। ध्यान रखना, जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। वो कह रहा है जो चिंतामणि की पॉपुलेशन है 2011 में और 2024 में कितना इंक्रीज़ हुआ, यानी कितनी बढ़ोतरी हुई है, ये बताना है हमें। ठीक, तो 2011 में हमारे पास 75,000 थी पॉपुलेशन और 2024 में हमारे पास 1,06,000 हो गई। तो क्या करेंगे हम? ज़्यादा में से कम वालों को माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 1,06,000 में से माइनस कर देंगे 75,000 को। ये तो 3 जीरो हैं, 3 जीरो ऐसे रहेंगे माइनस करने पर भी। 6 में से 5 माइनस करो, आ जाएगा 1। ये 0 में 7 माइनस नहीं होगा तो बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10। ठीक है, 10 में से 7 माइनस कर दो, आ जाएगा 3। कितना आ गया ये? 31,000, यानी 31,000। ठीक, ये हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब आगे हमें एक स्टोरी दे रखी है या फिर कुछ दे रखा है, उसको पढ़ लेते हैं हम। जैसे गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स। अब हमें लार्ज नंबर का फील कराने के लिए उन्होंने कुछ बताया है, देखते हैं क्या बताया। यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट लाइक दीज। कुछ हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दे रखे हैं, पढ़ते हैं हम इनको। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट बनाकर दे रखा है, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू इज़ द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात डिपिक्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक हमारे पास वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू दे रखा है,
क्या है स्टैचू? स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम दिया है उसका, जो कहाँ है? गुजरात में है। और क्या दिखाती है वो? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है मतलब इस, ठीक है। इट्स हाइट इज़ अबाउट 180 मीटर। जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, उसकी हाइट कितनी दे रखी है? 180 मीटर्स। अब सेकंड पॉइंट्स हमें दे रखा है, क्या है? कुं कुंचिकल कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका इज सेट टू ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 450 मीटर्स। एक कुंचिकल वाटरफॉल है जो कहाँ है? कर्नाटका में है। उसकी जो हाइट हमें दे रखी है वो कितनी है? 450 मीटर्स है। अब यहाँ पर कुछ हमें बताना है। क्या बताना है? देखो, ये कुछ बताना चाह रहा है। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ बिग दीज मेजरमेंट्स आर। ऐसे तो आसानी से पता नहीं चल नहीं पाएगा कि ये जो मेज़रमेंट दे रखी हैं क्या क्या, 180 मीटर और 450 मीटर्स, ये कितने बड़े नंबर्स हैं, ऐसे तो हमें पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे कुछ बताना चाह रहा है वो फिर से, बट वी कैन गेट अ बेटर सेंस। हम बेटर सेंस यानी बेटर समझ सकते हैं कैसे? ऑफ देयर साइज़, इन दोनों के साइज़ों को, व्हेन वी कंपेयर देम विथ समथिंग फिमिलर। हम अपने आसपास की चीज़ों से, या फिर जो चीज़ हम जानते हैं, फिमिलर मतलब जो चीज़ हम वाकिफ़ हैं जिससे, उससे कंपेयर करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा ये नंबर जो हैं कितने बड़े हैं। लेट अस सी एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। कौन सा एग्जाम्पल? लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। राइट मतलब यहाँ पर हमें एक पिक्चर दे रखा है, इसमें क्या बताने की कोशिश करिए? सोमू इज़ 1 मीटर टॉल। यहाँ पर एक लिखा है ना, हाय आई एम सोमू। ये एक सोमू है, एक कोई लड़का है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है? 1 मीटर है। इफ़ ईच फ्लोर इज़ अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट। जो ये पूरा फ्लोर है ये इसकी हाइट का 4 गुना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, इफ़ ईच फ्लोर इज़ अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट। समझ में आ रहा है ये वाली लाइन? 4 टाइम्स यानी जितनी इसकी हाइट है, अगर इसकी हाइट 1 मीटर है तो इसका 4 टाइम्स है इसका फ्लोर, ठीक। तो यानी ये एक फ्लोर है वो कितने मीटर का हो गया? 4 मीटर का हो गया, क्योंकि सोमू की हाइट कितनी थी? 1 मीटर थी ना। वट इज़ द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की हमारे पास हाइट क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। कर लेते हैं हम इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें टोटल 11 फ्लोर हैं, और एक फ्लोर की जो हाइट है वो कितनी निकाली थी हमने? 4 मीटर। क्योंकि अगर सोमू की हाइट 1 मीटर है तो इसका 4 टाइम्स था एक फ्लोर। तो यानी एक फ्लोर कितने का हो गया? 4 मीटर का हो गया। तो 11 फ्लोर है, 11 फ्लोर कितने के हो जाएंगे? 11 मल्टीप्लाई 4 यानी 44 मीटर के हो जाएगा ये बिल्डिंग, ठीक। देखो हम कैसे निकाली हमने। जो सोमू है, क्या लिखेंगे हम? हाइट ऑफ सोमू हमारे पास कितनी है? 1 मीटर है। ईच फ्लोर कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स ऑफ सोमूज हाइट। सोमू की हाइट का 4 गुना है ईच फ्लोर, सारे के सारे फ्लोर, ठीक है। तो सोमू की हाइट कितनी थी? 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, यानी कितना हो जाएगा? ईच फ्लोर 4 मीटर का हो गया। अब बिल्डिंग की हाइट कैसे निकलेगी? बिल्डिंग की हाइट निकलेगी, कितने फ्लोर हैं हमारे पास? 11 फ्लोर थे, और एक फ्लोर हमारे पास कितना बड़ा है? 4 मीटर का है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 4 जा कितना हो जाएगा? 44 मीटर। यानी बिल्डिंग की हाइट हमारे पास कितनी आ गई? 44 मीटर, ठीक है। समझ में आ रहा? अब हमें कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, वो देखते हैं। यहाँ पर है, विच इज़ टॉलर, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग, हाउ मच टॉलर। और यहाँ पे मीटर में पूछा है हमसे, ठीक है। वो कह रहा है क्या टॉलर है, क्या लंबा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी लंबी है या फिर ये बिल्डिंग लंबी है, ठीक है। और कितना टॉलर है, जो भी टॉलर है वो कितना टॉलर है मीटर में बताना है हमें, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टैचू हमारे पास कितना था? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है 180 मीटर की है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है हमारे पास वो 180 मीटर की है। और हमारे पास बिल्डिंग कितनी आ रही थी? 44 मीटर। तो क्या बड़ा है?
क्लियरली आपको पता चल रहा होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी ही बड़ी है। ठीक, अब कितनी बड़ी है कैसे पता करेंगे, माइनस कर दो, 180 में से माइनस कर देंगे कितना, 44 आ जाएगा आपका आंसर। माइनस कर लेते हैं, 0 में से 4 माइनस नहीं होगा, बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, ये 1 का 1 कितना आया 136 और ये आ जाएगा मीटर में। तो इस वाले में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर लिखना है 136 मीटर। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चन दे रखा है या कुछ और है, देखते हैं। वी कैन सी डैट द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग। वो कह रहा है सोमूज बिल्डिंग का 4 गुना अगर हम करें तो हाइट ऑफ स्टैचू आ जाएगी। तो देखो एक हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारे पास थी 44 थी, अगर हम इसका 4 गुना कर दें यानी 4 से मल्टीप्लाई करें ना, तो 44 की 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 हो जाएगा 17, कितना आ गया 176 आया। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कितना था 180 था। तो लगभग कितना ही है, 4 टाइम करने पर आ जा रहा है लगभग, क्योंकि 176 के नज़दीक ही है 180। ठीक है, समझ में आ रहा। फिर उसके बाद इसने कुछ क्वेश्चन बोला है हमसे, हाउ मच टॉलर इज़ द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग। वो कह रहा है जो कुंचिकल वाटरफॉल है वो सोमू की बिल्डिंग से कितना बड़ा है, यानी कुंचिकल वाटरफॉल बड़ा तो है लेकिन कितना बड़ा है सोमू की बिल्डिंग से। ठीक है, तो हम कुंचिकल वाटरफॉल हमारे पास कितना बड़ा था 450 मीटर से, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक, देखो कुंचिकल वाटरफॉल जो हमारे पास था वो कितना है 450 मीटर लंबा है, या फिर उसकी जो लंबाई है हाइट है उसकी वो कितनी है 450 मीटर है। और सोमू की बिल्डिंग की बेचारे की हाइट कितनी सी है 44 है। माइनस कर लेते हैं, पता चल जाएगा कितना बड़ा है। 0 में से 4 माइनस नहीं होगा, बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, 4 में से 4 माइनस करने पर आ जाएगा 0, और ये 4 का 4 कितना आ गया 406 मीटर। ठीक, यानी 406 मीटर। ये यहाँ क्या लिखेंगे 406 मीटर। आगे चीज़ पूछिए हमसे, हाउ मैनी फ्लोर्स शुड सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाइट एज द वाटरफॉल। वाटरफॉल की जितनी हाइट है उतनी अगर सोमू की बिल्डिंग हो गई तो उसमें कितने फ्लोर्स आएंगे ये बताना है हमें। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो कुंचिकल वाटरफॉल था वो कितना था 450 मीटर था। ठीक है, अब सोमू की बिल्डिंग की हमारे पास जो एक फ्लोर है वो कितना था 4 मीटर का था, ईच फ्लोर हमारे पास आया था ना 4 मीटर। तो हम अगर इसको 4 से डिवाइड कर दें 450 को तो हमें पता चल जाएगा इसमें कितने फ्लोर बन पाएंगे। ठीक है, तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं हम किसको 450 को। ध्यान से समझना आप, 4 1 जा 4 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, ये नीचे आएगा 5, फिर आ जाएगा 4 1 जा 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, नीचे क्या आएगा 0, 4 2 जा 8 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा। अच्छा सॉरी, यहाँ 10 में से 8 माइनस कर दो कितना बचा 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, माइनस करने पर कुछ नहीं बचा, ये कितना आ गया 112.5, यानी इतने फ्लोर्स बनेंगे। अब फ्लोर्स तो हाफ में तो होगा नहीं, सिर्फ कितने फ्लोर बनेंगे 112 फ्लोर बन जाएंगे इसमें। अगर कुंचिकल वाटरफॉल के बराबर अगर सोमू की बिल्डिंग की हाइट हो गई तो हमारे पास कितने फ्लोर बनेंगे 112 फ्लोर बनेंगे। समझ में आ रहा है, तो इस वाले में क्या आ जाएगा 112 आ जाएगा। इस पेज पे आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था वो कि आप थोड़ा सा फील कर लें कि कितने बड़े होते हैं ये नंबर। ठीक है, अगर आप अपनी हाइट से भी कंपेयर करेंगे ना तो भी कितना बड़ा हो जाएगा, आप एक बार सोच के देखिएगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 4 में हमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं, इसको पढ़ लेते हैं। इज़ 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर। 1 लाख क्या सच में बड़ा नंबर होता है? ठीक है, ईश्वरप्पा आस्क्ड, ईश्वरप्पा ने पूछा रॉक्सी एंड स्टू, किससे पूछा रॉक्सी और स्टू से, दोनों से पूछा। इज़ अ लाख बिग और स्मॉल, जो 1 लाख है वो बड़ा है या छोटा है ये पूछा उसने। रॉक्सी फील्स, रॉक्सी फील करती है, जो उनकी बेटी थी इनने फील करा क्या, डैट
1 लाख इज़ अ लार्ज नंबर, 1 लाख बड़ा नंबर होता है। 3 पॉइंट्स में इसने कुछ बताने की कोशिश करी है, इसको पढ़ते हैं। वी हैड 1 लाख वेराइटीज़ ऑफ राइस, हमारे पास 1 लाख वेराइटीज़ थी राइस की, चावलों की। डैट इज़ अ लॉट, जो कि बहुत है। दूसरा पॉइंट दे रखा है, लिविंग 1 लाख डेज वुड मीन लिविंग फॉर 274 ईयर्स, डैट इज़ अ रियली लॉन्ग टाइम, यानी 1 लाख दिनों को जीना का मतलब है 274 साल जीना। ये क्या है, सच में एक लॉन्ग टाइम है, ये कह रही है। थर्ड पॉइंट में कहा इसने, इफ़ 1 लाख पीपल स्टूड शोल्डर टू शोल्डर इन अ लाइन, वो कह रही है अगर 1 लाख लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों एक लाइन में, दे कुड स्ट्रेच एज फार एज 38 किलोमीटर, तो कितनी लंबी लाइन बन जाएगी, 38 किलोमीटर्स लंबी लाइन बन जाएगी। फिर इस्टू है जो इनका बेटा है ईश्वरप्पा का, इसने कुछ फील करा होगा, इसने बताने की कोशिश करी है। इस्टू हाउ एवर थिंग्स इट इज़ नॉट डैट बिग, ये कह रहा है ये इतना बड़ा नंबर नहीं है 1 लाख। फिर 3 पॉइंट्स में इसने भी कुछ बताया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, डैट द क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद हैज़ अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख, क्या तुम्हें पता है जो क्रिकेट स्टेडियम है कहाँ पर, अहमदाबाद में, सीटिंग कैपेसिटी है वहाँ की कितनी, 1 लाख से भी ज़्यादा। फिर कहा है 1 लाख पीपल इन सच अ स्मॉल एरिया, 1 लाख लोग इतने कम जगह में। ठीक है, इसने इस वाले पॉइंट में क्या समझाने की कोशिश करी है कि जो क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद में, उसमें 1 लाख से भी ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं एक बार में। तो इसका मतलब ये जो 1 लाख है वो कितना छोटा नंबर है, ये बताने की कोशिश कर रहा है ये इस्टू। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सेकंड पॉइंट है, मोस्ट ह्यूमंस हैव 80,000 to 1,20,000 हेयर्स ऑन देयर हेड्स, ज़्यादातर जो इंसान होते हैं उनके सर में कितने बाल होते हैं, 80,000 से 1,20,000 बाल होते हैं आमतौर पर। इमेजिन 1 लाख हेयर्स फिट इन सच अ टिनी स्पेस, इसके सर पर लगभग कितने बाल हैं कहना चाह रहा है, 80 से 1,20,000 हैं। तो 1 लाख वो कह रहा है अगर इतने छोटे एरिया में आ गए तो इसका मतलब 1 लाख कितना छोटा नंबर है, ये बताना चाह रहा है। फिर थर्ड पॉइंट में इसने क्या कहा, आई हर्ड डैट देयर आर सम स्पीसीज ऑफ फिश वेयर अ फीमेल फिश कैन ले ऑलमोस्ट 1 लाख एग्स एट वंस वेरी कंफर्टेबली, इसने सुना है कि जो कुछ स्पीसीज़ हैं, किसकी, फ़िश की, मछलियों की कुछ प्रजातियां हैं, वो क्या करती हैं, अंडे देती हैं, लगभग 1 लाख अंडे दे देती हैं वो, और एक बार में, वो भी बड़ी आसानी से। सम इवन ले टेंस ऑफ लैक्स ऑफ एग्स एट अ टाइम, कुछ मछलियाँ तो ऐसी हैं वो क्या करती हैं 10 लाख अंडे देती हैं एक ही बार में। यहाँ क्वेश्चन देखा है, हाउ डू यू व्यू अ लैक, तुम कैसे देखते हो 1 लाख को, इज़ अ लैक बिग और स्मॉल, जो लाख है वो बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है, ये हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है वो। ठीक है, तो देखो मेरे हिसाब से ना 1 लाख जो है वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है उस पर, कि बड़ा नंबर है कि छोटा नंबर है। ठीक है, वैसे तो ये बड़ा नंबर है। अब जैसे अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दूं और मैं आपसे कहूँ सिर्फ आपको 2 मिनट हैं आपके पास, जो खरीदना है खरीद लो, तो आपको 1 लाख खर्च करने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आपके पास अगर टाइम लिमिट ना हो, ठीक, आपके पास अगर टाइम लिमिट ना हो और आपको 1 लाख रुपए खर्च करना है तो बहुत आसानी से खर्च हो जाएंगे, 1 दिन में या 2 दिन में। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सिचुएशन पर डिपेंड कर सकता है कि 1 लाख छोटा है या बड़ा है। ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स, वो हमें पढ़ने का और लिखने का तरीका बता रहा है नंबर्स को। वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग कॉमास फॉर 5 डिजिट नंबर्स लाइक 45,830 इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, वो हमें देखो हमें पहले से ही पता है। वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग, हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं कॉमास को फॉर 5 डिजिट नंबर्स के लिए। जैसे 5 डिजिट का नंबर हमें ये देखा है जी, क्या लिखा है 45,000, कॉमा कहाँ पर आया है, ये यहाँ पर जोर देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, 45,830 है और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम बता रहा है हमें। ठीक, एज नंबर ग्रो बिगर, जैसे जैसे नंबर बड़े होते रहेंगे, यूजिंग कॉमा हेल्प्स
ये कॉमा हमारे पास हमें हेल्प करेंगे क्या, इन रीडिंग पढ़ने में, द नंबर्स ईजीली, आसानी से नंबरों को पढ़ने में मदद करेंगे ये क्या, कॉमा। वी यूज़ अ कॉमा इन बिटवीन द डिजिट्स, हम कॉमा का यूज़ कहाँ करते हैं, डिजिट्स के बीच में करते हैं। रिप्रेजेंटिंग द 10,000, क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, क्या दिखाते हैं हम, 10,000 को दिखाते हैं, या फिर हम 1,00,000 को दिखाते हैं, ठीक है, एज, और ये प्लेस होती हैं। एज यू हैव सीन जस्ट बिफोर 1,00,000, जैसे ही तुमने पहले यहाँ देखा था 1,00,000 में। कॉमा देखो कहाँ कहाँ लगे हैं, एक कॉमा यहाँ लगा, एक कॉमा यहाँ लगा है, ठीक है। यानी ये जो प्लेस है, ये वाला कॉमा क्या है, ये 1000 को दिखाता है, और ये वाला कॉमा में 1,00,000 को दिखाता है, ये बताने की कोशिश कर रहा है वो। यहाँ पर नीचे लिखा है द नंबर नेम ऑफ, ये नंबर दे रखा है, इज़ 12,00,000। देखो पहले कॉमा कहाँ लगा है, कॉमा यहाँ लगा है, तो इससे पहले जितना भी लिखा है कितना है, लाख में 12,00,000। फिर ये 78,000, कितना लिखा है 78,000, फिर 800 और ये लास्ट वाला कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। सिमिलरली द नंबर, ये नंबर दे रखा है, ये कितना हो जाएगा, देखो ये लाख वाला कॉमा है, सिर्फ 2 कॉमा है ना, तो ये वाला आगे वाला लाख वाला है, तो 15,00,000, 75 फिर क्या 1000 है, उसके बाद कुछ नहीं लिखा है तो कुछ नहीं लिखेंगे, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको भी कर लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है राइट ईच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इन वर्ड्स, हमें यहाँ कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनको हमें वर्ड्स में लिखना है, तो ठीक है लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें नंबर दे रखे थे ना, ये वाला पहला वाला क्या दे रखा है 3, फिर 2 0 हैं, फिर 6, फिर 2 0 हैं, ये कितना लिखा है हमारे पास 3 लाख, फिर तो 0 0 है, इनको कुछ नहीं लिखना। ये कौन सी वाली प्लेस है, 100 वाली प्लेस है ये, तो आ जाएगा 6 और 100, HUNDRED, ठीक है, ये इतना ही लिखा है। बी वाले पार्ट को कर लेते हैं, हमारे पास क्या है 5,04,085 दे रखा है, ठीक, इसको भी लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास 5 लाख, कितना लिखा है 4,000, ये वाले तो कोई कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा है 85, सी वाला पार्ट कर लेते हैं। क्या दे रखा है हमें 27,30,000, फिर तो बाकी 0 0 ही है, समझ में आ रहा है, तो लिख लेते हैं इसको 27 लाख, फिर कॉमा लग गया, फिर कितना है 30,000 और कॉमा लगा के फिर कुछ नहीं है, तो इतना ही रहने दो, बस इतना ही है, फिर तो 0 0 है, इनको कुछ नहीं लिखते। डी वाला पार्ट है हमारे पास, इसको भी लिख लेते हैं। ऐसा ही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 70 लाख 53,100, 38 30 EIGST 8, ठीक है, ये हमने कर लिए चारों पार्ट। अब ये वाला 4 पेज तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 5 रखें। राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, हमने क्या लिखना है, नंबर्स लिखना है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखा है 1,23,000
456। तो इसको भी कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 1 लाख, तो पहले तो आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा कॉमा 23,000 है, फिर 1000 का कॉमा आ गया, 400, ये वाली प्लेस होती है 400 और एंड 56, तो पहले 56 लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का। इसी तरीके से हम बी पार्ट को कर लेते हैं। 4 लाख, पहले तो आ जाएगा 4, फिर कॉमा आ जाएगा लाख वाला, 7,000, तो 7 तो ऐसे आएगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट होते हैं ना, यहाँ पर देखो 2 डिजिट थे तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया पहले। 7,000, 700, 100 वाली प्लेस यही होती है, एंड 4 आना है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या कितने डिजिट होते हैं, 3 डिजिट होते हैं, तो यहाँ क्या रहेगा बीच में, ज़ीरो भी रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा। इसी तरीके से हम सी पार्ट कर लेते हैं। 50 लाख यानी 50 लाख, भाई बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। 5,000, लाख वाला कॉमा आ गया, फिर 5,000, लेकिन 1000 की कितने प्लेस होती है, 2 प्लेस होती हैं, तो यहाँ पर एक ज़ीरो आएगा, क्योंकि 5 आएगा ना, 5 ही हो गया। 1050, 1000 का कॉमा आ गया, 50 यानी 50 तो लिख लिया हमने, लेकिन यहाँ पर कितने डिजिट होते हैं, 3 डिजिट होते हैं, तो यहाँ 50 लिखने के लिए आगे ज़ीरो लगाना पड़ेगा, तभी तो ये 50 बन पाएगा। अगर हमने पीछे ज़ीरो लगा दिया तो 500 हो जाएगा, ये बाद में ज़ीरो नहीं है। ठीक है, क्या है, पहले ज़ीरो है, समझ गया। डी वाला पार्ट है 10 लाख यानी 10 लाख। ठीक है, कोई दे दो पैसे इतने, 10 लाख। 200, अभी तो देखो लाख था, फिर 1000 का टर्म मिस हो गई, तो 1000 में 2 ज़ीरो आ जाएंगे, फिर 200 यानी 200 तो ये आ गया, एंड 35 ये आ गया। ठीक है, ये हो गए सारे पार्ट। अब इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। पेज नंबर 5 तक हमने जो क्वेश्चंस था ऊपर का वो कर लिया हमने। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें कंप्लीट करेंगे इसको। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।